वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब 1688 में, जो कि ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हुआ था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने क्या किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश किया था, और मोनार्की जो थी किंग जेम्स सेकंड की, ही वाज अ किंग, उसकी पावर को रिड्यूस किया था और पार्लियामेंट सॉवरेनिटी को अपलिफ्ट किया था विदाउट एनी वार, डायरेक्ट वारफेयर। इसमें कोई भी वार नहीं हुआ था, कोई जंग नहीं हुई थी। इट वाज पीसफुल तो नहीं, somehow it was a peaceful transition of power from constitutional from monarch absolute monarchy to constitutional monarchy. बिफोर प्रायर टू दिस हम जानेंगे कि वर्ल्ड में इस वक्त क्या चल रहा था, कब 1688 में। ओवरऑल हम बोलेंगे 17 सेंचुरी में इस वक्त क्या चल रहा था। एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एदर इट वाज एशिया था, यूरोप था, अफ्रीका था, एवरीवेयर देयर वाज मोनार्की वाज एस्टेब्लिश्ड। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वर नोवेयर सीन। हर तरफ से मोनार्की थी पूरे वर्ल्ड में। और जो ग्रेट ब्रिटेन था, इसने हर किसी सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया था। मीन्स इसने उधर अपनी कॉलोनीज बनाई थी। जो आज का यूनाइटेड स्टेट्स है उसको वो भी अंडर कहाँ था, ग्रेट ब्रिटेन में। जो इंडिया था वो भी अंडर कॉलोनिज्म था ग्रेट ब्रिटेन का, और सम पार्ट्स ऑफ द साउथ अफ्रीका। सो दिस वाज द सिनेरियो एट द वर्ल्ड। अब हम जानेंगे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। सो आपने जाना कि वर्ल्ड में इस वक्त क्या चल रहा था। हर तरफ से मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की का राइज हो रहा था। सो इसी दौरान इंग्लैंड में यूं हुआ कि जो किंग जेम्स था, किंग जेम्स सेकंड, उसने क्या किया, उसने ट्राई किया कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसको अडॉप्ट करने की। बट जो पार्लियामेंट था इंग्लैंड में ऑलरेडी, सो फर्स्टली देयर वाज अ मोनार्क एंड पार्लियामेंट ऑलरेडी था। पर ये जो पार्लियामेंट तब था ये आज का नहीं है। मीन्स जो आज हम पार्लियामेंट देखें वो थ्रू एफपीटीपी होता है, लोग वोट देते हैं डायरेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स। पर इस दौरान जो इस वक्त जो पार्लियामेंट था ऐसा नहीं था। रादर जो पार्लियामेंट था इट वाज बीइंग इलेक्टेड बाय दी नोबल्स एंड क्लर्जी, वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर कॉमन पीपल वर नॉट गिवन वोट ओवरऑल। सो ये था सिनेरियो। सो इसी पार्लियामेंट जो था ये क्या करना चाहता था, मोनार्की को रिड्यूस करना चाहता, इसकी पावर रिड्यूस करना चाहता था। सो अब हम जानेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, इम्पैक्ट और इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका कोर्स क्या था। सो अब हम जानेंगे ये कब हुआ था, 1688 में। सो अगर हम जानेंगे इसका बैकग्राउंड क्या था बिफोर टू दिस, ये क्यों हुआ, क्या वजूहत थी जो इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को ओकर होने में एज मिला। सो अब हम जानेंगे इसका बैकग्राउंड और काजेज। सो देर आर मेजर टू काजेज, मेजर बोल रहा हूँ मैं, जो कि पॉलिटिकल था और रिलीजन था, विच ड्रो द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे, मोनार्की था जो किस अंडर था, अंडर किंग जेम्स। किंग जेम्स वाज अ किंग एट द टाइम, किंग जेम्स सेकंड उसको बोलते हैं, वो मोनार्की था। वो क्या करना चाहता था, जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसको एस्टेब्लिश करना चाहता था, और पार्लियामेंट को जो इंटरफेरेंस है इन मोनार्क वो उसको रिड्यूस करना चाहता था। और जो पार्लियामेंट था इसका अपोजिट, वो मोनार्की का जो पावर था उसको रिड्यूस करना चाहता था। सो दिस वाज अ पॉलिटिकल सिनेरियो और पॉलिटिकल कॉज एट द टाइम बिफोर प्रायर टू द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। अब हम अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि रिलीजियस ऐसे क्या क्या था जो इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को ओकर होने में सफलता मिली। रिलीजियसली जो देयर वाज क्रिश्चियनिटी एट द टाइम। क्रिश्चियनिटी हैज टू फैक्शंस, कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। ये जो कैथोलिज्म है इनका एक बिलीफ है, ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म है इसका दूसरा बिलीफ है। सो अगर हम इसमें जाएंगे इट विल गो लॉन्ग, बट हम ये जानेंगे कि कैथोलिज्म में वो पोप होता है, वो इंटरमीडिएट होता है, चर्च का होता है, और उसको भी थोड़ी पावर्स होती है। प्रोटेस्टेंटिज्म उसका अपोजिट होता है। इन हम शॉर्ट में हम बोलेंगे। So this was religiously, this was there was two factions, Catholicism and Protestantism. इनको आपस में मिलती नहीं थी, they were against each other. So ये था religious cause. अब अगर क्या हुआ, एक जो जेम्स सेकंड है उसकी जो दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी में उसने एक बेटे को जन्म दिया, फ्रांसिस एडवर्ड को। ये फ्रांसिस एडवर्ड कैथोलिक डिक्लेयर किया गया था। सो हुआ यूँ कि जो प्रोटेस्टेंटिज्म थे ये इस कैथोलिक रूल को अपोज करते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो कैथोलिक रूल हो वो इंग्लैंड में या ग्रेट ब्रिटेन में एस्टेब्लिश हो। तो इस फ्रांसिस एडवर्ड का जो जन्म देना, इसका कैथोलिक जन्म देना, लेड टू द ग्रोइंग फेयर अमंग दी प्रोटेस्टेंटिज्म। अब ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म थे ये सोच रहे थे कि अभी कैथोलिक रूल ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा क्या होगा। क्योंकि ऑलरेडी जो किंग जेम्स सेकंड था वो क्या करता था, वो अपॉइंटेड करता था इन कैथोलिक को, इनकी डिपार्टमेंट्स, इनकी पोर्टफोलियोज, इन कैथोलिक को रिगार्ड मिलता था। रादर जो प्रोटेस्टेंटिज्म थे उनको डिसरिगार्ड किया जाता था बाय किंग जेम्स सेकंड। सो बट अगर हम जानेंगे कि जो इंग्लैंड में था वो क्या, उधर क्या था, प्रोटेस्टेंटिज्म जो था वो एट इट्स पीक था। मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लैंड्स वेयर प्रोटेस्टेंटिज्म, कैथोलिक माइनॉरिटी में थी, बट कैथोलिक रूल ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था क्योंकि किंग जेम्स जो था वो खुद हिमसेल्फ ही वाज अ कैथोलिक। सो हुआ क्या, किंग जेम्स जो सेकंड था वो क्या
वाई वॉज किंग, क्योंकि डिवाइन राइट ऑफ किंग इट्स ए थ्योरी इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, दैट स्टेट्स दैट कि जो किंग था उसको गॉड ने चुना है. दिस इज ए थ्योरी इन दैट टाइम इट वॉज प्रिवेलिंग. क्यों किंग लोग मानते थे कि जो किंग है इसको गॉड ने चुना था, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते. पर जो प्रोटेस्टेंटिज्म था उनको लगा धीरे धीरे कि दिस थ्योरी डजंट मेक एनी सेंस. सो हुआ यूं, जो जेम्स सेकंड जो था उसने क्या किया था, पार्लियामेंट को सेक्शन 85 में डिसमिस किया था. यह इसको दिस इज प्रायर टू दी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था. वो कब हुआ था, 88 में. पार्लियामेंट को कब डिसमिस किया था, 85 में, सेक्शन 85. अब हुआ क्या, प्रोटेस्टेंटिज्म जो मेजॉरिटी में थी वो नहीं चाह रही थी कैथोलिक रूल एस्टेब्लिश हो. और सिमिलर एट द सेम टाइम जो आर्मी थी जेम्स सेकंड की, वो भी प्रोटेस्टेंटिज्म थी. तो वो ऑब्वियसली वो तो कैथोलिक रूल को तो सपोर्ट नहीं करेंगे. तो हुआ यूं, ये जो ग्रोइंग फियर था, ये जो रीजन्स थे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के, इन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंटिज्म थे इन्होंने सीक्रेटली इन्वाइट किया किसको, विलियम ऑफ ऑरेंज एंड मेरी को. विलियम ऑफ ऑरेंज को इन्वाइट किया गया था जून 88 में. हुआ यूं, जो विलियम और मेरी थे, ये मेरी वाज वाइफ ऑफ विलियम ऑफ ऑरेंज. और ये जो मेरी है, ये जो जेम्स सेकंड है, ये इसकी पहली बीवी की पहली बेटी है. बट हियर दिस शी इज प्रोटेस्टेंट, शी इज प्रोटेस्टेंट. अब हुआ यूं, जो एडवर्ड है इसका दूसरी बीवी का बेटा है जो कैथोलिक रूल होगा, अब ये किंग बनेगा इसके बाद. बट जो इससे पहले की जो मेरी थी वो क्या थी, प्रोटेस्टेंट थी. इंग्लैंड में मेजॉरिटी क्या है, प्रोटेस्टेंट्स. तो मेरी इन प्रोटेस्टेंट्स को मेरी को इनवाइट किया, और उसके हस्बैंड को विलियम ऑफ ऑरेंज, ये कौन था, ये रिपब्लिक ऑफ डच का रूलर था. इन्होंने इसको इनवाइट किया कि आप यहाँ आओ और एंथ्रोन हो जाओ इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में. सो अराइवल ऑफ विलियम नवंबर 1688 में विलियम ऑफ ऑरेंज इंग्लैंड आया, किसके साथ, मेरी के साथ. और उसने थ्रोन किया 1689 में. हुआ यूं, जो जेम्स था उसको क्या करना चाहते, जब ये आ गया उसको रेजिस्ट करना चाहता, इसको अपोज करना चाहता. बट इसकी जो आर्मी थी जेम्स सेकंड की, वो प्रोटेस्टेंटिज्म थी एज आई सेड. और ओबियसली दे व्हाई वुड दे सपोर्ट द जेम्स हिमसेल्फ वाज ए कैथोलिक. अब उसको सपोर्ट तो नहीं करते ओबियसली. तो इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने डिफेक्ट किया, इन्होंने विलियम ऑफ ऑरेंज की साइड ले ली. सो दिस सीन ओकर्ड. और इसमें हुआ क्या, जो जेम्स सेकंड था वो कहाँ गया, वो फ्रांस गया. वो ही फ्लैट टू फ्रांस और वहाँ से भाग गया. कोई जंग नहीं हुई, कोई भी वॉरफेयर नहीं हुई ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन. हाँ, लेटर ऑन अगर आप देखेंगे आयरलैंड और स्कॉटलैंड में थोड़ी बहुत इसने फिर से मतलब रेजिस्टेंस की थी, बट दैट्स अनदर पार्ट. बट लार्जरली इट इज सीन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन. अगर हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे या बैकग्राउंड देखेंगे, दैट इज इट एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश किया गया था. मोनार्की को पावर जो था उसको रिड्यूस किया गया था. द बिल ऑफ राइट्स लाया गया था 1689 में, जिसने पॉपुलर सॉवरेनिटी या पार्लियामेंट सॉवरेनिटी को जन्म दिया. एंड ऑफ कैथोलिक रूल इन इंग्लैंड, कैथोलिक रूल जो था उसको एंड किया था. बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस हुए, लोगों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिली. इसने रीइंफोर्स किया, स्ट्रॉन्ग किया, ताकतवर बनाया किसको, पार्लियामेंट को. मोनार्की की पावर जो थी ओवरऑल रिड्यूस हो गई थी. जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जॉब अगर आप आज देखोगे, ये इंग्लैंड में एज एन नॉमिनल है, मीन्स इट हैज़ नॉट रियल पावर, जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट की नॉमिनल पावर है. सिमिलरली अब इसकी जो मोनार्की का, ही वाज सीन एज नॉमिनल, हिज पावर वाज रिड्यूस्ड. इन पॉलिटिकल रिवोल्यूशन इसने आगे जो अमेरिकन रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसको इंस्पायर किया. इंक्रीज प्रोटेस्टेंट टॉलरेंस, प्रोटेस्टेंट्स को अब पोर्टफोलियोज मिलना शुरू हो गया. उनकी जो शमूलियत इंक्लूडिंग इन डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफिस के शुरुआत होगी. बैन ऑन कैथोलिक मोनार्क. अब जो भी मोनार्क आएगा विलियम ऑफ ऑरेंज के बाद या उसके बाद, वो कैथोलिक नहीं हो सकता. इसने इस पर बैन लगा दी. जो प्रोटेस्टेंटिज्म था इंग्लैंड में वो अब फैलने लगा. कैथोलिज्म तो ओवरऑल तो खत्म नहीं हुआ, बट एटलीस्ट समहाउ वी कैन से दैट उसका जो रूल था, उसका जो लार्जली इन्फ्लुएंस था, वो बहुत ही कम हुआ, काफ़ी हद तक कम हुआ. शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी, अब फॉरेन पॉलिसी में चेंज होने लगे. इंग्लैंड और फ्रांस के कॉन्ट्राडिक्ट होने लगे, अपोज करने लगे, और जो डच रिपब्लिक में उसके साथ ट्रेड बढ़ाने लगी. सो दिस वाज इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. सो आज हमने जाना कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था क्या. अगर हम इसको सम अप करेंगे अब इन जस्ट इन कंसाइज समरी, हम जानेंगे कि जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था ये इंग्लैंड में हुआ था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट किया था. मोनार्की जो थी अंडर जेम्स सेकंड, उसकी पावर जो थी रिड्यूस की थी. और जो पार्लियामेंट सोवरेनिटी है उसको रीइंफोर्स किया, उसको सुप्रीम करार दिया गया. जो पार्लियामेंट है, अगर आप आज भी देखेंगे इंग्लैंड में देयर इज अ पार्लियामेंट सोवरेनिटी. इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. बट इंग्लैंड में जो उधर का कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो ओबियसली उधर का पार्लियामेंट है जो स्ट्रांग है, उसकी बुनियाद यहीं से होती है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से. सो दिस इज ऑल बिकॉज
of the glorious revolution. I hope you understood the topic very well. ये है इसका background, as you can take the screenshot or you can learn by yourself. So this was all about the glorious revolution. I hope you like the video. Thanks.